नमस्कार मित्रों, मैं नंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं रिसर्च मेथोलॉजी। आखिर रिसर्च मेथोलॉजी होता क्या है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक एक करके इन चीज़ों को हम जानते हैं, समझते हैं। तो रिसर्च मेथोलॉजी है वो दो शब्दों से बना हुआ है, एक रिसर्च एक मेथोलॉजी। अगर रिसर्च को देखा जाए तो एक मिनट, हाँ, रिसर्च को देखा जाए तो RE प्लस सर्च, रिसर्च यानी सर्च दोबारा करना ही रिसर्च है। अब ये कैसे करना है, देखिए, एक सिस्टमेटिक अगर ढंग से किया जाता है रिसर्च, तब जाके वो मतलब रिसर्च हो पाता है। अब रिसर्च, जैसे हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं या कहीं भी कोई चीज़ खोजते हैं तो सिर्फ सर्च करना होता है। और रिसर्च करना वह होता है कि कोई चीज़ सर्च हो चुका है लेकिन उस पर हम दोबारा कुछ नया खोज करने की कोशिश करते हैं, वो रिसर्च हो जाता है हमारा। और उसी में एक बात तो इसमें यहाँ दिया हुआ है मेथोलॉजी। मेथोलॉजी का मतलब होता है कि आप रिसर्च कर रहे हैं उसको सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब एक एक करके नंबर वाइज सिस्टमेटिक ढंग से बना कर कि हाँ, पहले इस चीज़ को किया जाएगा, फिर इसके बाद इस चीज़ को किया जाएगा, एक एक करके किया जाता है। जो सिस्टमेटिक ढंग से रिसर्च किया जाता है वो रिसर्च मेथोलॉजी कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसर्च कंप्राइजेज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्ट सॉल्यूशन, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डाटा, मेकिंग डिडक्शन एंड reaching conclusion, list carefully distinct the conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis। देखिए, इस मतलब पूरे वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है, एक एक करके हम समझ लेंगे। कि सबसे पहला दिया है कि डिफाइनिंग, फिर रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम रिसर्च में करते क्या हैं कि कोई प्रॉब्लम को लेते हैं, उसको डिफाइन करने का कोशिश करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम हमारे मन में जो एक तरह का हाइपोथेसिस किसी टॉपिक को लेके बना रहता है, उसको यहाँ पे फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को, फिर सजेस्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकलेगा। और फिर जब सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं तो उसमें डायरेक्ट हम तो कोई चीज़ को सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हमको कहीं कहीं से सैंपल इकट्ठा करना लगता रहता है, यानी कलेक्शन करना रहता है डाटा का, जो यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे कलेक्शन करना होता है डाटा का। फिर डाटा को अलग अलग उसको ऑर्गेनाइज करके उसका मूल्यांकन करना होता है डाटा का, कि हाँ, इसमें से कौन सा डाटा सही है, क्लासिफाइड करके। और उसमें से देखेंगे हमारे मतलब रिसर्च से कौन कौन से डाटा कितना सिग्निफिकेंस है। फिर उसमें मेकिंग डिडक्शन, यानी कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लेंगे और सारे को छोड़ देंगे। फिर जाके हम तब पहुँचेंगे कहाँ, कंक्लूजन तक पहुँचेंगे अपने रिसर्च के, कि हाँ, जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन का कहाँ तक हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, उसके कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। और लास्ट में केयरफुली उसको डिटरमाइन करके फिर उसको अपने फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के अंदर फिट कर लेते हैं। पूरा ये प्रोसेस जब करते हैं तो वो हमारा रिसर्च मेथोलॉजी बन जाता है। अगर सीधी सी भाषा में अगर जाना जाए रिसर्च मेथोलॉजी होता क्या है, तो रिसर्च का मतलब होता है किन्हीं चीज़ों को दोबारा से खोजना। और दोबारा से खोजने का मतलब कि कोई चीज़ खोज लिया गया है और उस पे हम कुछ नया उसमें खोज करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, वो हमारा रिसर्च होता है। और मेथोलॉजी का मतलब हो गया उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम करते चले जाएं, एक मेथड के अनुसार करते हुए आगे बढ़ जाएं और उसका प्रॉब्लम से शुरू करें और सॉल्यूशन तक लेके जाएं सिस्टमेटिक ढंग से, तो हमारा मेथोलॉजी होता है। दोनों को मिला दिया जाता है तो रिसर्च मेथोलॉजी होता है। अब देखेंगे कि रिसर्च मेथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हाँ, देखिए, रिसर्च मेथोलॉजी का मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव जो देखा जाए तो एक्सप्लोर न्यू थिंग, यानी कि हम कुछ नया चीज़ों को खोजने का कोशिश करते हैं। इसमें हमेशा इसमें कुछ हम नया चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं। फिर उसके अंदर टू वेरीफाई एंड टेस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड थ्योरी, जो भी टेस्ट है उसको हम थ्योरी और फैक्ट के अंदर टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या यह चीज़ सत्य है, उसको हम मतलब कोशिश करते हैं, उसको सत्य पाने के लिए वेरीफाई करते हैं। फिर डेवलप न्यू टूल्स एंड टेक्निक, जब रिसर्च हम कर रहे होते हैं तो वहाँ से कुछ नया
हमको टूल ओल्ड टेक्निक मिल जाता है। ये भी रिसर्च का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कोई चीज़ का न्यू टेक्निक उसमें से निकाल के लाएँ, कोई टूल निकाल के लाएँ, उसको डेवलप करें, ताकि उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में इसका हेल्प लिया जा सके। फिर है आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे देखना है, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप का मतलब देखना है कि किसी चीज़ के अंदर दो वेरिएबल हैं, दोनों के बीच में क्या इफेक्ट मतलब रिलेशनशिप है। अगर है रिलेशनशिप तो एक के हटा देने से दूसरा पे क्या कॉज होता है और दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं हम रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। एक्सटेंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग जो होता है, एक आदमी जो होता है, उसके अंदर जो नॉलेज जो बना होता है, किसी चीज़ के लेके धारणा जो बना रहता है, उसको हम एक्सटेंड करने के लिए इसका रिसर्च करते हैं। चाहे रिसर्च करने का उद्देश्य भी यही होता है कि हमारा जो नॉलेज अंदर बना हुआ है उसको एक्सटेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं कि एक सीमित दायरे तक उसको सीमित कर ले, नहीं, उसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं। फिर है लास्ट में प्लान फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आने वाले दिन में उसका क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर इसका कुछ बेनिफिट है तो उसके प्रति हम जो खर्च करना पड़ता है उसके लिए हम खर्च करते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब ह्यूमन बींग का जो रिसोर्स होता है उसको खर्च करके हम चाहते हैं कि उस रिसर्च करके हम फ्यूचर में इसका बेनिफिट ले सकें। तो इन सभी चीज़ों को देखें हम, जो रिसर्च क्या होता है, मेथोलॉजी क्या होता है, और रिसर्च मेथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ओवरव्यू अगर पूरा देखें हम तो यहीं हमको देखने को मिलेगा कि रिसर्च का मतलब कि किसी चीज़ का हम दोबारा से खोज करते हैं, कुछ उसमें नया लेकर आते हैं, और उसका भी एक प्रोसेस बना है, जिस प्रोसेस से हम करते हैं, जिस मेथड से करते हैं, और मेथोलॉजी होता है। तो रिसर्च और मेथोलॉजी यहाँ हो गया, दोनों को मिला दिए तो। और उसका ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव में हो जाता है कि न्यू एक्सप्लोर न्यू थिंग, मतलब नया चीज़ की खोज करना। वेरीफाइड टेस्ट एंड इम्पोर्टेंट थ्योरी, फैक्ट एंड थ्योरी, जो फैक्ट और थ्योरी है उसमें से इम्पोर्टेंट टेस्ट लगा के वेरीफाई करें। फिर कुछ नया टूल एंड टेक्निक डेवलप कर पाएँ। अगर कुछ किन्हीं दो चीज़ों के बीच में कुछ रिलेशन है तो उसको पहचान कर पाएँ, आइडेंटिटी कर पाएँ, कॉज और इफेक्ट उसके बीच में क्या क्या है। फिर इसके बाद एक्सटेंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग के अंदर जो धारणा बना है, चाहे किस तरह का नॉलेज है, उसको आगे की तरफ बढ़ाना। और छठा है लास्ट में प्लान फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड या करने वाले हैं या करते हैं, उसका देखते हैं कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट है कि नहीं। तो यही होता है हमारा रिसर्च मेथोलॉजी और रिसर्च मेथोलॉजी का ऑब्जेक्टिव। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।